नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के देखते हैं कि अपन फिजियोलॉजी मनोविज्ञान का अर्थ देखते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ है कि प्राणियों के व्यवहार व मानसिक व दैविक प्रक्रियाएं। मनोविज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार के साथ साथ जैसे पक्षियों का व्यवहार और भावनाओं का व्यवहार करना आदि मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान जो शाखा है जो मन से विज्ञान से है। जो मन होता है, मन का विज्ञान कैसा व्यवहार करना चाहिए, मन अपना कैसे किसे लगता है किसे नहीं लगता है, उससे मन का व्यवहार होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान मनोविज्ञान को अब अंग्रेजी में या इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ग्रीक भाषा से और ग्रीक के भी दो शब्दों से हुई। एक तो है साइकी, एक लोशन। साइकी प्लस लोशन शब्द से हुई। अब इसमें देखो, साइकी का अर्थ है आत्मा और लोशन का मतलब है विज्ञान या अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। साइकी प्लस लोशन, साइकी प्लस लोगस LOGES लोगस शब्द है। और साइको PEYCH फिजियोलॉजी शब्द साइको कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द अंग्रेजी का अर्थ है, उसका साइकोलॉजी जो शब्द है, इसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन है स्टडी ऑफ सोल, कॉग्नियोलॉजी ऑफ सोल। अब देखते हैं अपन मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी थी। मनोविज्ञान परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं अपन देखते हैं कि जो क्रो वैज्ञानिक था, क्रो को क्या दिया था कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और जो संबंध बनाते हैं अपन, संबंध रिश्तेदारी वाला संबंधों का अध्ययन बताया गया। करो मनोविज्ञान को मानव
व्यवहार और संबंधों का अध्ययन बताया गया है। मन, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि कोरो मानव मानव क्रोमा क्रोमा क्रोम मानव मानव संबंधों का अध्ययन। फिर आगे अपन देखते हैं कि जो क्रो एंड क्रो उसने क्या कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी 20वीं जो शताब्दी है उसने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा। बच्चों की शताब्दी कहा किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा गया है। फिर अपन देखते हैं मार्गन। मार्गन कहा है कि मनोविज्ञान है जो मानव और पशुओं का विज्ञान है। मानव मानव एवं पशु का विज्ञान है। मानव एवं पशु का विज्ञान है। इसने भी क्रो एंड क्रो ने भी मानव और संबंधों का बताया, इसने मानव और संबंधों का। और जो मार्गन है जो मानव और पशुओं का व्यवहार बताया। फिर देखते हैं वाटसन। तो वाटसन क्या करता है कि वाटसन कहता है कि जो मनोविज्ञान है मनोव्यवहार का धनात्मक विज्ञान होता है। क्या कहा वाटसन ने? मानव व्यवहार का धनात्मक व्यवहार है। क्या मनोविज्ञान धनात्मक व्यवहार किसने कहा? वाटसन ने। फिर अपन देखते हैं कि मोस्ट देखते हैं वाटसन ने और क्या कहा कि मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जैसा बनना चाहूँ बना सकता हूँ। कोई भी, किसने कहा? वाटसन ने कहा कोई भी बालक दो, मैं जैसा चाहूँ बना सकता हूँ। फिर आगे हैं जिबलार्डो। जिबलार्डो कहता है कि जो मानव व्यवहार मानव मनोविज्ञान है वो जीवधारियों का व्यवहार है। मनोविज्ञान ने उसे जीवधारियों का व्यवहार बताया। उसने जीवधारियों का व्यवहार बताया। जिबलार्डो ने बताया। फिर अपन देखते हैं कि बुटवर्थ है। बुटवर्थ ये कहता है कि जो मनोविज्ञान है वातावरण के संपर्क में आने से जो वातावरण के संपर्क में होने से जो मानव व्यवहारों में अध्ययन करता है। वातावरण के संपर्क में होने से होने वाले मानव व्यवहार को का अध्ययन बुटवर्थ कहता है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार को ही अध्ययन कहते हैं। अपन मनोविज्ञान का व्यवहारों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किसने किया? अरस्तु ने अध्ययन प्रारंभ किया। और जो मनोविज्ञान है जो पहले ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। आज भी सब जगह चलता है दर्शन शास्त्र, इसकी एक शाखा थी मनोविज्ञान पहले। फिर दर्शन शास्त्र से अलग हुई और अलग किसने किया? अलग जो अमेरिकी मनोविज्ञानी थे। अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे?
विलियम जेम्स, एक होता है विलियम बुट, एक होता है विलियम जेम्स। तो आप देखते हैं कि जो दर्शन शास्त्र को अलग करने का है विलियम जेम्स, अमेरिका मात्रा लग रही है, जेम्स की मात्रा लग रही है, याद रख लेना। इसको विलियम जेम्स है उसको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स ने क्या किया कि विलियम जेम्स ने 1890 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी इसने, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी, पुस्तक लिखी थी इसने। और क्या किया कि जो विलियम जेम्स है इसको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर देखते हैं मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का विकास। पहले मनोविज्ञान को माना गया है आत्मा का विज्ञान, फिर माना गया है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, मन व मस्तिष्क। फिर माना गया है आत्मा, आत्मा का विज्ञान। पहले आत्मा, फिर मन, चेतना का विज्ञान, या आत्मा मन चेतना और फिर बाद में व्यवहार, 4 स्टेपों में विकास हुआ मनोविज्ञान का। पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। अपन देखते हैं कि एक एक को देखते हैं। पहले आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान देखते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने वैज्ञानिक ने माना। इसको माना प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ड, ये यूनानी दार्शनिक थे। डेकार्ड ने, ये यूनानी थे, दार्शनिक थे, इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना। किसने? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ड ने आत्मा का विज्ञान माना। और इन्होंने स्वीकार किया क्या कि जो मनोविज्ञान है उसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है। फिर लगभग 16वीं शताब्दी तक इन्होंने, यह 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। फिर बाद में क्या हुआ कि जो आगे चलकर 17वीं शताब्दी में कि कौन कौन आया, इसमें आया 17वीं शताब्दी के अंदर इटली के पोम्पोलोजी, थामसरीन, लॉक बर्कली ने
इन्होंने क्या किया, जो मनोविज्ञान है तो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, मन व मस्तिष्क। इन्होंने क्या किया कि जो मनोविज्ञान है उसको मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। किस किसने? पोमोलॉजी, थॉमसन और लॉक बर्कली। मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। फिर ये 18वीं शताब्दी तक रही। फिर देखते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक आए इसमें फ्राइड, विलियम जेम्स, विलियम बुट, विलियम बुंड, जेम्स सल्ली। इन्होंने क्या किया कि जो मनोविज्ञान है उसको विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा कि चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। 19वीं शताब्दी में फ्राइड, विलियम जेम्स, विलियम बुट व जेम्स सल्ली ने क्या किया कि जो मनोविज्ञान है वह चेतना के क्रियाओं का अध्ययन करती है। यह चेतन क्रियाओं का अध्ययन करती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो चेतना का विज्ञान मान लिया इसने, चेतना का विज्ञान माना। फिर अपन देखते हैं कि 1905 के अंदर जो वैज्ञानिक थे, विलियम मैकडूगल, ब्रिटिश के विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक लिखी। इन्होंने क्या हुआ कि अब देखते हैं अपन 1890 से 1905 का जो काल था, 15 वर्ष का काल, उसके अंदर मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। जो बीच का काल था 15 वर्ष का, इसको मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। बंजर काल कहा जाता है। और 1912 है, उसको मनोविज्ञान का क्रांतिकारी काल कहा जाता है। मनोविज्ञान के जनक हैं, जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है वो विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोविज्ञान है उसको विलियम जेम्स कहते हैं। फिर देखते हैं कि अपन 20वीं शताब्दी के अंदर कौन कौन आए। 20वीं शताब्दी में वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर,
इन्होंने क्या किया, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान विज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया। इन्होंने क्या किया, जो मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में ग्रहण कर लिया। व्यवहार के रूप में ग्रहण कर लिया और इसकी परिभाषा सर्वमान्य माना गया। उस समय की परिभाषा सर्वमान्य माना गया। तो वर्तमान में आज तक मनोविज्ञान को क्या माना गया, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब आप देखते हो इसमें याद कैसे करोगे। पहले तो आत्मा का मागा, आत्मा, फिर मन, मस्तिष्क, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान माना गया, मनोविज्ञान को माना गया। फिर अपन देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है इसमें ध्यान रखने योग्य बातें देखते हैं। मनोविज्ञान के आदि जनक कहा जाता है मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु को कहा जाता है। और जो मनोविज्ञान के जनक है, जनक किसे कहते हैं, विलियम जेम्स से। विलियम जेम्स को कहते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो 1879 के अंदर विलियम वुंट ने की थी। विलियम वुंट ने की थी। फिर अपन देखते हैं कि जो अपन भारत के अंदर जो प्रथम प्रयोगशाला इसकी थी वो कहाँ थी, 1928 के अंदर। ये था सेनगुप्त ने प्रथम पुस्तक लिखी थी। और 1916 के अंदर इन्होंने प्रयोगशाला बनाई। भारत में फिर अपन देखते हैं कि मनोविज्ञान को अपन कैसे अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान को अपन करेंगे एक तो बाल विकास के रूप में करेंगे। दूसरा करेंगे अधिगम चैप्टर। तीसरा करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसके अंदर वो टॉपिक आएंगे आगे, मेन टॉपिक बता रहा हूँ मैं। फिर आगे करेंगे कि अधिगमकर्ता की समझ, सब इसमें अधिगमकर्ता आ जाएगा। फिर आगे है शिक्षण अधिगम आएगा इसमें। ऐसे हम 4-5 भागों के अंदर इनका मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भैया।